सच बताओ, आखिरी बार कब बिना टेंशन के खुल के सांस ली थी? रोज वही रूटीन, सुबह उठना, काम पे जाना, लोगों की एक्सपेक्टेशन उठाना और रात को थक के सो जाना। इस भाग दौड़ में हमने कहीं ना कहीं उस बच्चे को मार दिया जो बड़े सपने देखता था। लोग कहते हैं एनिमे बच्चों के लिए होता है, पर जब दुनिया ने साथ छोड़ दिया तब इन्हीं एनिमेटेड कैरेक्टर्स ने मुझे लड़ना सिखाया। आज बात करेंगे क्यों एनिमे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि खुद को फिर से ढूंढने का एक तरीका है। तो मेरा नाम है अक्षत और आप देख रहे हैं अक्षत वर्स। इंडिया में जैसे ही एनिमे का नाम आता है लोग तुरंत बोल देते हैं, अरे भाई ये तो कार्टून है, क्योंकि हम बचपन से सीखते आए हैं एनिमेशन इज इक्वल टू बच्चों के लिए। पर यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। एनिमे कार्टून नहीं होता, एनिमे इमोशन होता है। यहाँ सिर्फ फाइट्स नहीं होती, यहाँ लॉस होता है, फेलियर होता है और वो दर्द होता है जो शब्दों में एक्सप्लेन नहीं होता। एनिमे उन लोगों के लिए होता है जो रियल लाइफ में थोड़ा ज्यादा फील करते हैं, जो चुप रह के भी सब कुछ महसूस कर लेते हैं। इसलिए शायद हर कोई एनिमे को समझ नहीं पाता। एनिमे के कैरेक्टर्स परफेक्ट नहीं होते, वो डरते हैं, गिरते हैं, रोते हैं, वो गलतियां करते हैं, कभी सही डिसीजन नहीं ले पाते, बिल्कुल हमारी तरह। नारुतो जिसे पूरी दुनिया ने अकेला छोड़ दिया पर उसने अकेलापन को अपनी स्ट्रेंथ बना ली। एरन जो फ्रीडम के लिए गलत रास्ता चुनता है और हमें ये दिखाता है कि हर फाइट ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। डेकू जो कमजोर होके भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसके लिए हीरो होना पावर नहीं माइंडसेट होता है। लूफी हमें सपने जीना सिखाता है, चाहे पूरी दुनिया बोले ये पॉसिबल नहीं है। गोकू से हम सीखते हैं काइंडनेस, बिना ईगो के स्ट्रेंथ। और इचिगो से हमें सेल्फ बिलीफ और आइडेंटिटी सिखाता है कि हम कौन है। ये सिर्फ पावर डिसाइड नहीं करती, इसलिए जब हम एनिमे देखते हैं हम सिर्फ स्टोरी फॉलो नहीं करते, हम अपने डर, अपने सपने और अपने फाइट स्क्रीन पे देख लेते हैं। शायद इसीलिए एनिमे इतना कनेक्ट करता है। एनिमे हमें सिखाता है गिरना गलत नहीं है, पर हार मानना गलत है। हर कैरेक्टर कभी ना कभी टूटता है, पर वही मोमेंट डिसाइड करता है कि वो हीरो बनेगा या बस एक याद बन के रह जाएगा। एनिमे ये भी सिखाता है कि तुम्हारा पास तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम्हारी चॉइसेस करती है। चाहे तुम कितने भी ब्रोकन हो, अगर तुम खुद पे बिलीव करते हो तो स्टोरी अभी खत्म नहीं होती। एनिमे हमें पेशेंस सिखाता है, स्ट्रगल को एक्सेप्ट करना सिखाता है और ये याद दिलाता है कि ग्रोथ कभी इंस्टेंट नहीं होती। हर ट्रेनिंग आर्क का एक रीजन होता है, हर पेन का एक पर्पस। इसलिए एनिमे सिर्फ टाइम पास नहीं होता, वो एक साइलेंट टीचर होता है जो बिना बोले लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स दे जाता है। बस फर्क इतना है, जो समझ जाता है वो बदल जाता है। लोग बोलते हैं एनिमे देखना एस्केप है, जैसे रियलिटी से भागने का बहाना। पर जब जिंदगी बहुत हैवी हो जाए, जब एक्सपेक्टेशन, प्रेशर और फेलियर एक साथ गिरने लगे, तब थोड़ा सा एस्केप सिर्फ जरूरी नहीं, कभी कभी लाइफ सेविंग होता है। एनिमे तुम्हें रियलिटी से भगाता नहीं, वो तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहाँ स्ट्रगल नॉर्मल है और दर्द को कमजोरी नहीं समझा जाता। तुम किसी और के दर्द में अपना दर्द पहचान लेते हो और जब एपिसोड खत्म होता है तुम थोड़ा शांत होते हो, थोड़ा हल्का महसूस करते हो। एनिमे तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना के वापस रियल लाइफ में भेजता है। इसलिए एनिमे एस्केप नहीं है, वो हीलिंग है। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो, अगर तुम थक गए हो, अगर तुम्हें लगता है तुम लाइफ में पीछे रह गए हो, तो एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। ये जो फीलिंग्स है ना, सेल्फ डाउट, प्रेशर, एम्प्टीनेस, ये सब एनिमे पहले ही समझ चुका है। हर ब्रोकन कैरेक्टर का एक टर्निंग पॉइंट होता है, हर लॉस्ट सोल का एक मोमेंट होता है जब वो खुद को ढूंढना शुरू करता है। बस फर्क इतना होता है, स्टोरी का ये पार्ट अभी चल रहा होता है और जब तक तुम चल रहे हो तुम हारे नहीं हो। इसलिए अगर आज जिंदगी थोड़ी हैवी लग रही है तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो। आज के टाइम में जहाँ लोग जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे रोज थोड़ा थोड़ा दबे जा रहे हैं, जहाँ लोग अपने सपनों को सिर्फ इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि अब टाइम नहीं है, लाइफ चल रही होती है पर जीना कहीं पीछे रह जाता है, तो अगर पूरी दुनिया के लिए नहीं तो कम से कम अपने मन के लिए एक चीज तो कर ही सकते हो। चाहे वो एनिमे हो या कोई वेब सीरीज या कोई मूवी, बस वो चीज चुनो जिसमें तुम खुद को महसूस कर पाओ, क्योंकि एस्केप गलत नहीं होता जब वो तुम्हें वापस जीना सिखा दे। डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए। अगर किसी एक लाइन ने भी तुम्हें खुद से कनेक्ट करवा दिया हो तो कमेंट्स में लिखना माई लाइफ माई चॉइस। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल अभी भी तुम्हारे हाथ में है। और अगर तुम यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अक्षत वर्स पे हम सिर्फ वीडियोस अपलोड नहीं करते, यहाँ हम फीलिंग्स शेयर करते हैं जो शायद तुम बोल नहीं पाते पर महसूस जरूर करते हो। तो ये था अक्षत वर्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास।